हाय गाइस, आई एम तौसीफ शेख, एसएमआईएस गांधीनगर। आज से हम सभी बोन्स जितने भी अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सभी बोन्स के बारे में बात करेंगे। उनमें से सबसे पहला बोन है वो क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर देखें तो सिनोनिम्स, क्लेविकल बोन का जो सिनोनिम्स है वो कॉलर बोन, मतलब मेल्स के अंदर क्लेविकल एक्सप्लेन करते हैं उसे कॉलर बोन कहा जाता है, और फीमेल्स के अंदर मतलब ब्यूटी बोन से इसको जाना जाता है। दूसरा है सिचुएशन, ये कहाँ पे स्थित है, क्लेविकल बोन का जो सिचुएशन है वो कहाँ पे, तो लाइज हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ द नेक, मतलब जो गला है उनके आगे ये सिचुएटेड है। और थर्ड पॉइंट है इसका शेप के बारे में कि क्लेविकल बोन का शेप क्या है, इटैलिक लेटर एफ शेप, जो इटैलिक एफ है उसके शेप का होता है, और दूसरा है एस शेप्ड कर्व। अब फोर्थ पॉइंट है इसका टाइप, मतलब कौन से प्रकार का ये बोन है। तो सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न में देखा जाए तो इसको लॉन्ग बोन में इंक्लूड किया जाता है, और आयुर्वेद के मुताबिक देखा जाए तो इसे नलकास्थि में इंक्लूड किया जाता है। अपन मतलब आयुर्वेद के क्वेश्चन का आंसर निकले, भले एनाटॉमी का मॉडर्न पार्ट हो, लेकिन अपन को मतलब इसका जो टाइप है उतना तो अपन लिख ही सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोन्स के टोटल 5 टाइप्स हैं, कपालास्थि, नलकास्थि, तरुणास्थि, वल्लयास्थि और रुचकास्थि। इनमें से ये जो क्लेविकल बोन है वो नलकास्थि में इंक्लूड किया है। अब फिफ्थ पॉइंट है पार्ट, मतलब कितने डिवीजन है बोन के, तो मेनली 3 डिवीजन है, लेटरल एंड, मीडियल एंड और शाफ्ट। अब साइड डिटर्मिनेशन, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर बोन्स का कोई भी डिटेल अपन को पता नहीं है, लेकिन उसकी साइड डिटर्मिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए कि ये कौन सी राइट साइड की बोन है, लेफ्ट साइड की बोन है, कौन सी बोन है। तो साइड डिटर्मिनेशन में मेनली 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से आप इसके साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है वो लेटरल एंड इज फ्लैट, मतलब जो लेटरल एंड है वो चपटा है, और दूसरा है मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, जो मीडियल एंड है वो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए तो शाफ्ट मीडियली कॉन्वेक्स, जो मीडियन प्लेन के नज़दीक जो बोन का पार्ट है वो कॉन्वेक्स होता है, और एंड लेटरल कॉनकेव, जो लेटरल पार्ट है, लेटरल 1/3 पार्ट वो कॉनकेव होता है। अब दूसरा देखिए मिडल 1/3 ऑफ इंफीरियर सरफेस, जो मिडल पार्ट है उसका 1/3 ऑफ इंफीरियर सरफेस है, वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, एक खाच प्रेजेंट होती है जिसे सब क्लेवियन ग्रूव के नाम से जाना जाता है। अब बोन की हम डिटेल स्टडी करेंगे, उनमें से सबसे पहला है शाफ्ट, जो अपन थर्ड डिवीजन 3 पार्ट्स उसमें से शाफ्ट ये तीसरा है, उसके अब बात करेंगे अपन। तो शाफ्ट इज डिवाइडेड इनटू लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, मिडल 2/3। उसमें से लेटरल 1/3 की अगर डिटेल स्टडी करते हैं उसमें, तो उसमें है इट इज़ फ्लैटेंड फ्रॉम अबव टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे ये चपटा है, फ्लैटेंड है। अब इनके सरफेस की बात करते हैं कि टोटल कितनी सरफेसें हैं और कितनी बॉर्डर है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्म में पूरा शो किया हुआ है। तो टोटल 2 सरफेस है, और मतलब देखते हैं कि कोई भी चपटी चीज़ हो तो उनकी 2 ही सरफेस होती है, ऊपर नीचे। और बॉर्डर्स की बात करें तो एक आगे बॉर्डर होगी और एक पीछे, मतलब एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। सो सुपीरियर सरफेस के मतलब एक ही है कि ये सबक्यूटेनियस है, मतलब जो स्किन के नीचे ही एकदम प्रेजेंट है, जिसे अपन फील भी कर सकते हैं। और इंफीरियर सरफेस एंड एलिवेशन कॉल्ड कॉन्वेयर ट्यूबरकल, मतलब इंफीरियर सरफेस के नीचे, इंफीरियर सरफेस में एक एलिवेशन, मतलब एक उभराव सा होता है, जिसे कॉन्वेयर ट्यूबरकल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एंड रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज, तो एक रिज भी प्रेजेंट होती है जिसे ट्रेपेजॉइड रिज से नाम से जाना जाता है। तो 2 सरफेस के बारे में अपन को 1 से 2 ही पॉइंट याद रखने हैं कि इतना कंटेंट काफ़ी है अपना, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है कि एक्सप्लेन द क्लेविकल बोन, तो अपन इतना भी अगर लिख देते हैं तो सफिशियंट है। दूसरी है बॉर्डर, तो मेनली 2 बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब एंटीरियर बॉर्डर जो है वो कॉनकेव है, कॉनकेव और थीन है, मतलब पतली है कंपेयर टू पोस्टीरियर बॉर्डर। वहाँ पे अगर पोस्टीरियर वही चीज़ है तो वो थिक बॉर्डर है। अब दूसरा पॉइंट है हैव अ डेल्टोइड ट्यूबरकल, जो डेल्टोइड ट्यूबरकल है वो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीरियर बॉर्डर, और पोस्टीरियर बॉर्डर में कॉन्वेक्स बैकवर्ड, मतलब जो पीछे की तरफ है ये कॉन्वेक्स है। एंटीरियर बॉर्डर क्या थी, कॉनकेव थी, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स है। जो आपका मतलब ये डिफरेंस मेनली याद रखना है। तो ये हो गया लेटरल 1/3। अब मिडल 2/3 की बात करते हैं, तो मिडल 2/3 इज साइलेंड्रिकल, जो अपनी बात हुई थी कि लार्ज एंड साइलेंड्रिकल है, साइड डिटर्मिनेशन वही चीज़ है कि साइलेंड्रिकल ऑलमोस्ट इन शेप हैज़ 4 सरफेस, मेनली 4 सरफेस प्रेजेंट होती है। आप उसमें से 4 सरफेस कौन सी, तो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर, 4 ही, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये 4 वर्ड्स याद रखने हैं। उसमें से एंटीरियर सरफेस के बारे में अगर डिटेल तो कॉन्वेक्स है, एंटीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ये कॉन्वेक्स है। पोस्टीरियर सरफेस, अगर जो चीज़ आगे की तरफ कॉन्वेक्स है वो चीज़ पीछे कॉनकेव ही होनी है, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि पोस्टीरियर सरफेस इज कॉनकेव एंड स्मूथ, मतलब कि लिसा होता है ना, मतलब स्मूथ है। और थर्ड सरफेस है सुपीरियर सरफेस, तो सुपीरियर सरफेस का 2 डिवीजन है,
जो मिडल पार्ट है सुपीरियर सरफेस का, जो मतलब मेनोब्रियम स्टर्नी के नज़दीक वाला जो पार्ट है वो रफ होता है, मतलब खरबचड़ा जैसा होता है, और लेटरल जो पार्ट है वो स्मूथ होता है, लेटरल पार्ट स्मूथ होता है। अब फोर्थ है इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस में रफ ओवल इंप्रेशन प्रेजेंट होता है एट मीडियल एंड, मतलब मीडियल की तरफ रफ ओवल इंप्रेशन प्रेजेंट होता है। और दूसरा है सब क्लीवियन ग्रूव। अपन की साइड डिटर्मिनेशन में बात हुई थी कि भाई मिडल वन थर्ड में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे सब क्लीवियन ग्रूव कहते हैं, तो वो ग्रूव इन्फीरियर सरफेस में ही प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई मीडियल 2/3 की बात। अब अगर बात हम करें तो एंड्स के बारे में, जो दो है, क्योंकि लेटरल एंड और मीडियल एंड पढ़े थे, उसमें से लेटरल एंड को एक्रोमियन एंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है एक लेटरल एंड कॉल्ड तो एक्रोमियन एंड। फिर ये चपटा होता है, और चपटा भी कैसे, अबव टू डाउनवर्ड। फिर ये स्मॉल ओवल फेसिएट प्रेजेंट होता है विच आर्टिकुलेट विथ क्लेविकुलर फेसेट ऑन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला। तो स्केप्यूला के एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर एक मतलब क्लेविकुलर फेसेट प्रेजेंट होता है, उसके साथ ये स्मॉल ओवल फेसिएट जो क्लेविकल में प्रेजेंट है वो आर्टिकुलेट करता है, और दोनों आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाता है जिसे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहा जाता है। ये हो गया एक्रोमियन एंड। दूसरा है स्टर्नल एंड, दूसरा जो मीडियल की तरफ होता है वो स्टर्नल एंड करता है। स्टर्नल नाम कैसे पड़ा था, वो स्टर्नम के साथ, स्टर्नम के मेनोब्रियम स्टर्नी के साथ जो मतलब जॉइंट बनाता है, आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए वो स्टर्नम हो गया। और वो एक्रोमियन, क्लेविकल के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा था, इसलिए इसको एक्रोमियन एंड कहा गया। स्टर्नल एंड में मीडियल एंड होता है, इसे को कहते हैं स्टर्नल एंड। और क्वाड्रिंगुलर जो मतलब लार्ज और क्वाड्रिंगुलर, अपने सरफेस साइड डिटर्मिनेशन में पढ़ा था वही चीज़ है कि क्वाड्रिंगुलर है। आर्टिकुलेट विथ क्लेविकुलर नोच ऑफ द मेनोब्रियम स्टर्नी। जो मेनोब्रियम स्टर्नी है वहाँ पे क्लेविकुलर नोच प्रेजेंट होता है, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है और जॉइंट बनाता है जिसे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहा जाता है। तो ये हो गया, तो तीन पॉइंट पढ़ लिए, लेटरल एंड, मीडियल एंड और शाफ्ट के बारे में। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब अगर क्लेविकल किसी बॉडी में प्रेजेंट है तो अपन कहेंगे ये बॉडी मेल है फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लेविकल बोन भी इसमें अच्छा मदद रूप होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फीमेल्स में क्लेविकल बोन होता है वो शॉर्टर होता है कंपेयर देन मेल, और दूसरा लाइटर मतलब हल्का होता है, थिनर मतलब पतला होता है, और स्मूथ, लेस कर्व मतलब ज़्यादा कर्व भी प्रेजेंट नहीं होती है देन मेल्स के कंपेयर में। और दूसरा पॉइंट है लेस बिलो देन मीडियल एंड। जो मिडल एंड होता है वो थोड़ा मतलब ऊपर से होता है और लेटरल एंड थोड़ा नीचे होता है, ऐसा फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। और मेल के अंदर क्या है तो कि वो मिडल और लेटरल एंड सेम लेवल पे होता है, या फिर वो ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा था कि मिडल एंड जो है वो मतलब नीचे होता है, बिलो, यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो मतलब लेटरल एंड है वो स्लाइटली हायर देन मीडियल एंड और सेम लेवल, 2 पॉइंट है, सेम लेवल पे होता है और स्लाइटली हायर होता है। तो ये होगी सेक्स डिटर्मिनेशन। अब पेक्युलरिटीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्लेविकल के अंदर। अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो ये चीज़ आपको मतलब लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मेन है, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो अपने बॉडी के अंदर दूसरे बोन में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस क्लेविकल में ही प्रेजेंट है, इसीलिए इसे खासियत बोलते हैं इसका पेक्युलरिटीज। तो उसमें से तो कि ये ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, ये एकमात्र बोन है जो अपने शरीर के अंदर लाइज हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट है पेक्युलरिटीज में विच ओसिफाई इन मेम्ब्रेन। ज़्यादातर बोन क्या है कि मेम्ब्रेन से एक भी बोन ओसिफाई नहीं होता है, ये एकमात्र ऐसा बोन है जो ओसिफाई होता है मेम्ब्रेनिया से। और थर्ड पॉइंट है 2 प्राइमरी सेंटर, जो उत्पादन केंद्र है उनमें 2 प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट है। ज़्यादातर दूसरे बोनों में क्या है, प्राइमरी सेंटर 1 होते हैं, और ये एकमात्र बोन है जिसमें प्राइमरी सेंटर 2 है। और फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग इन फीटस, जो मतलब अपने फीटस डेवलपमेंट होता है, फीटल डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर अस्थि बनता है तो वो एकमात्र यही अस्थि है, इसीलिए फर्स्ट बोन स्टार्ट ओसिफाई इन द फीटस, जो क्लेविकल है। और लास्ट पॉइंट है सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, मतलब आप मीडियल से लेकर लेटरल तक पूरा बोन मतलब सबक्यूटेनियस, मतलब आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्किन के नीचे ही है। अब ये लास्ट पॉइंट है ओसिफिकेशन सेंटर। वाइवा के अंदर ये भी पॉइंट मतलब कंसिडर किया जाता है कि आप ओसिफिकेशन सेंटर भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन मतलब आगे पीछे कर देते हैं ओसिफिकेशन सेंटर में। तो ये फर्स्ट मतलब प्राइमरी सेंटर मेनली अपन को अभी पेक्युलरिटीज में भी बात हुई थी 2 है, और सेकेंडरी सेंटर इसमें 1 ही है। सेकेंडरी सेंटर कितने हैं, 1 है, ये याद रखना है। ये बोन में प्राइमरी सेंटर ज़्यादा है और सेकेंडरी सेंटर कम है, मतलब प्राइमरी सेंटर से कम है। अब लास्ट है इसका क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं अपन। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में
सबसे पहला पॉइंट है कि जो जहाँ पे जंक्शन होता है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जो जंक्शन है वहाँ पे कर्व होता है। कर्व की वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर होने के ज़्यादा संभावना रहती है। अगर क्लेविकल बोन में फ्रैक्चर है तो वो वहीं पॉइंट पे होता है ज़्यादातर, जो मिडल 2/3 है और लेटरल 1/3 के जो कर्व जहाँ पे जंक्शन है वहीं पे होता है इसका फ्रैक्चर। दूसरा है क्लिनिकल अंडर में क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। तो इसमें क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि फिटस के अंदर क्लेविकल बोन मतलब प्रेजेंट ही नहीं होता है। जब वो मतलब जन्म लेता है मतलब बच्चा, तब देखते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है क्लेविकल बोन, या फिर अनडेवलप्ड होता है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। अब लास्ट पॉइंट है इसके अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट में अपन देखेंगे पहले तो पार्ट वाइज। तो लेटरल 1/3 में एक ओरिजिन एक इंसर्शन का मसल। तो सबसे पहला डेल्टोइड मसल्स जो है वो अराइज होती है फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट। लेटरल 1/3 का जो शाफ्ट है वहाँ के एंटीरियर बॉर्डर से अराइज होता है डेल्टोइड मसल्स। और अब इंसर्शंस की बात करें तो इंसर्शन में ट्रेपेज मसल्स है वो इंसर्ट होता है, इंसर्टेड इनटू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट। जो लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट है वहाँ के पोस्टीरियर बॉर्डर में ये इंसर्ट होता है। तो दो ही मसल्स है, एक इंसर्शन की और एक ओरिजिन की, डेल्टोइड मसल और ट्रेपेजियस मसल। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मिडल 2/3 में सबसे पहली मसल्स है जो वो पेक्टोरालिस मेजर मसल है। ये मतलब इंपॉर्टेंट मसल्सों में एक मसल से पेक्टोरालिस मेजर मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है तो मीडियल 2/3 में अराइज फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल वन हाफ ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट है उसका मिडल 1/2 जो है उसका एंटीरियर मिडल 1/2 के टोटल 4 सरफेस, उससे एंटीरियर सरफेस में वो अराइज होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल। अब उसके बाद जो बात करें अपन तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। ये स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल जो है वो अराइज फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है उसका मतलब सुपीरियर सरफेस, मिडल पार्ट का सुपीरियर सरफेस में से स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स की ओरिजिन होती है। और लास्ट मसल्स है उसका ओरिजिन अगर आप देखते हैं तो स्टर्नोहायोइड मसल्स अराइज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ जस्ट नियर द स्टर्नल लैंड। जो स्टर्नल लैंड है वहाँ से मतलब उसके बगल में से अराइज होती है स्टर्नोहायोइड मसल्स है। और इसकी लास्ट मसल है सबक्लेवियस मसल। इट इज इंसर्टेड इनटू द ग्रूव ऑफ द इंफीरियर सरफेस। जो अपन साइड डिटर्मिनेशन में और बात हुई थी कि इंफीरियर सरफेस में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, सबक्लेवियस ग्रूव में से सबक्लेवियस मसल्स का ओरिजिन होता है। सो जो मतलब ग्रूव है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ मसल्स का नाम दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सबक्लेवियस मसल जो है वो इंसर्टेड इनटू द ग्रूव ऑफ द इंफीरियर सरफेस। सो यहाँ से हमारा क्लेविकल बोन मतलब खत्म होता है। क्लेविकल बोन में मतलब 10 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।